नमस्कार। भव्य श्री न्यूज से मैं नूपुर। अयोध्या राम मंदिर का आज शिलान्यास पड़ा, श्री गणेश हुआ। आज नींव डाली गई चांदी और सोने की ईंट से। पूरी चीजें आपने देखी होगी, वहां की खूबसूरती दुल्हन की तरह सजी दिखे अयोध्या। क्यों ना हो, भगवान श्री राम का तो पग पड़ा है, लेकिन सारी चीजें हुई हैं। दूर से कुछ लोग ही को ही बुलाया गया और बाकी लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग जो वहाँ लोकल लोग थे वही उन्हीं का जाना हुआ, बाकी लोग गए नहीं। लेकिन इतनी खूबसूरती का लुत्फ सरकार ने भी इस तरह दिखाई, लाइव दिखाई कि ताकि हम आप सभी लोग घर बैठे बैठे वहाँ का लुत्फ ले सकें। क्योंकि भगवान राम तो सबके हैं और कल्याण के हैं, क्योंकि हम सभी लोग का कल्याण उनसे जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं एक चीज़, यानी एक थोड़ी सी ये चूक नहीं कहेंगे, लेकिन ये मिस्टेक तो जरूर इसमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अभी रामायण जो बना था रामानंद सागर का, और वो चीज़ों को अभी दूसरा लॉकडाउन की स्थिति में भी उसको DD1 से स्टार्ट किया गया था, जिसमें जितना TRP मिला कि क्या कहना, हर सीरियल को वो फेल करके ऊंचाई पे पहुंचा। आज अगर अरुण गोविल को, चूंकि उनके जो पात्र थे, श्री राम के पात्र की बात हम कर रहे हैं रामायण में, अरुण गोविल, दीपिका टोपीवाल और जो सुनील लहरी हैं, तो इनके विषय में हम बता रहे हैं जो लक्ष्मण बने हैं। तो इन तीनों को अगर वहां पे बुलाया जाता गेरुआ रंग के कपड़े में, वो वस्त्र पहन करके जब वहां पे वो रहते, तो शायद बहुत ही चार चांद लग जाता उस आयोजन में। क्योंकि एक अलग से ही खूबसूरती अनुभूति लोगों को समझ में आती। क्योंकि राम कहते हैं ना कि किसी का भी वो चीज को उतार लेना धरती पे, यानी वो राम को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ इस राम को, उनके रूप में जो राम है, कहते हैं कि कभी ना कभी इंसान अवतार लेता है। यानी हम विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं, विष्णु के ही अवतार श्री राम है, विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण है। तो इस तरह की अवतार करके वो धरती पे आए मनुष्य रूप में, और इस तरह की सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं। उसी तरह उस जो रामायण हम पढ़ते हैं उसके पात्र में ही उतारा गया था अरुण गोविल जी को, श्री राम के पात्र में। और माँ सीता के रूप में जो दीपिका जी आई थी, तो अगर उनको भी उसमें निमंत्रण दिया जाता, आमंत्रण दिया जाता और उनको बुलाया जाता, तो शायद उस कार्यक्रम में चार चांद लग जाता। जो ऐसा नहीं हुआ। 3 आदमी को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी सरकार के लिए। पूरी व्यवस्था कायम करके आवागमन ऐसे भी हर स्टेट में देखा जाता है, ऐसा नहीं कि इधर के लोग उधर नहीं जाते, उधर के लोग उधर नहीं जाते। आखिर हमारे PM तो गए ही, बाबा रामदेव भी गए, बहुत सारे लोग को इन्वाइट किया गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुंचे। उस तरह अगर ये 3-4 लोग भी अगर वहाँ पे पहुंच जाते, यानी कि अगर बोला जाए तो आज रामानंद सागर वाले जो रावण की बात कर रहे हैं वो भी अभी हैं यहाँ पे। हाँ, हनुमान नहीं है, लेकिन एक रावण भी हैं, राम भी हैं, मैया सीता भी हैं और लक्ष्मी भी है। अगर वो होते, उनकी थोड़ी कमी महसूस हुई। उस दिन का आप देख लीजिए कि जिस दिन कपिल शर्मा शो पे ये तीनों जन आने वाले थे, उस दिन न जाने उसका इंतजार, कपिल शर्मा शो का इंतजार पूरी पब्लिक की कि फिर से अगर वो आएंगे तो उनका दीदार होगा, उनको देख सकेंगे कि वो किस तरह के हैं। अभी अगर वहाँ पे अयोध्या में अगर वो आते तो सारे लोग देखते हैं, पूरी दुनिया यानी कि इंडिया तो देखती ही देखती, बाहर वाले भी इसका लुत्फ उठा सकते। क्योंकि मालूम है कि जो भी यूट्यूब चैनल होता है वो बाहर तक भी जाता है, यानी बात तक हर देश के लोग देखते हैं, तो लोग का इंतजार होता है। तो उसमें एक अनुभूति जो होती, क्योंकि आज भगवान का जो भी हुआ, आज मंदिर का शिलान्यास पर आए, बहुत अच्छी बात है। जो वर्षों का जो सपना था इंसान का वो पूरा हो गया। क्योंकि अब लग रहा है कि आज से जरूर कोई हमारे गार्जियन है, कोई है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि हर पल के लिए, एक पल के भी राम हमारे पास नहीं थे या भगवान हमारे पास नहीं है तभी तो दुनिया चल रही है। लेकिन ये तो आज अभी 2 दिन से ऐसी अनुभूति हो रही है, रक्षाबंधन से ही, क्योंकि वहां रक्षाबंधन से ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और उस दिन से ही ऐसा कुछ लगता है हमारे आसपास में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल ही कष्टों का निवारण कर देगा। अभी आप देख लीजिए कोरोना वायरस का भी, बहुत जल्द कोरोना वायरस इस इंडिया से ही चला जाएगा। और इंडिया की बात हम नहीं कहेंगे, हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया से ही चली जाए, ताकि हमारा जो होता है इंडिया से आदान प्रदान, यानी दूसरे देश के लोग भी हमारे इंडिया में आते हैं और इंडिया वाले भी बाहर जाते हैं, तो पूरा दुनिया ही हमारा स्वच्छ और सुंदर रहेगा। तो नेचुरली कि हम सुरक्षित जाएंगे और सुरक्षित आएंगे, या कोई भी सुरक्षित आएगा और जाएगा। लेकिन बस यही थोड़ी सी खटकी, चूंकि सुंदरता में तो कोई कमी ही नहीं थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह इतना खूबसूरत आपको पीला और गुलाबी रंगों में जो सजा हुआ था रातों का, यानी शाम का दृश्य, कल शाम का दृश्य तो देखने लायक था। बिल्कुल ही लग रहा था कि चांद, यानी कि क्या जमी पे उतर करके आ रहा हो, जैसे भगवान ही। और गुलाबी रोशनी इसलिए दिया गया था कि वो साक्षात माँ लक्ष्मी का कलर होता है, क्योंकि माँ को वो पसंद है। और पीला कलर इसलिए दिया गया था क्योंकि विष्णु भगवान का जो कलर है वो पीला है। ये दोनों का जो समावेश है, क्योंकि मालूम है कि जो भी सीता मैया है वो महालक्ष्मी की ही एक रूप है।
क्योंकि जो भी देवी देवता होता है वो रूप है, तो ये जो है आपको गुलाबी कलर वो माता रानी का कलर है, और ये पीला कलर था वो विष्णु कलर था जो भगवान का कलर है। तो ये दोनों कलर का समावेश इस तरह जमीन पे सजाया गया था, और इस तरह दीपक जो जल रही थी, प्रज्वलित हो रही थी, वो तो बिल्कुल ही देखने लायक था। तो यही थोड़ी सी कमी महसूस हुई जो सरकार को, योगी सरकार को सोचना चाहिए था, इसमें नहीं सोची। लेकिन पब्लिक इस चीज़ों में, चूंकि आज बहुत सारे लोगों से ऐसी मेरी बातें चली हैं, तो उन्होंने ये चीज़ों को कहा, तो मुझे लगा चलो आप लोगों से भी पूछते हैं हम, और आप लोग को भी बताते हैं कि अगर अरुण गोविल जी या ये जो कास्ट हैं वो अगर वहाँ होते तो शायद चार चांद लग जाते।